बार बार आप सिस्टम को रिक्वेस्ट करें कि आप हमें विड्रॉल को जितने जल्दी हो सकता है स्टार्ट करें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों ने एक सिंगल डॉलर का विड्रॉल भी नहीं लिया है, एक सिंगल डॉलर का विड्रॉल भी नहीं लिया है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सिस्टम को, और जो अपील रहेगी कि आप हमें जल्द से जल्द लेवल वाइज, परसेंटेज वाइज हमें विड्रॉल देना स्टार्ट करें। नहीं तो मैंने आज उजल भैया को अपने मंच पे, अपने कोर टीम के ग्रुप के अंदर भी ये डाला था रिक्वेस्ट कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा 30 के बाद, क्योंकि जरूरी है हमारे लिए विड्रॉल देना स्टार्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। सो अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा, परंतु जो मेरे दिल की भावना थी मैंने वो बात रखी। किशन चांदना साहब, इसको माइंड ना करना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट बात थी विड्रॉल की, क्योंकि हम अपने लेवल पे इस चीज को झेल सकते हैं, अपने लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, अपने लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। परंतु उन लोगों को जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जिन्होंने एक सिंगल भी डॉलर विड्रॉल नहीं लिया, उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट कंपनी को और हमारे एडमिन पैनल को बार बार करता हूँ, प्लीज आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचती है। आम इंसान जो माइक जिनका ओपन नहीं रहता है, उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। हम उनकी आवाज बन के वहां तक जाएं प्लीज। अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंपनी के लिए सोचते हैं तो कुछ परसेंट हम अपनी जो ग्रुप के अंदर लोग हैं, चाहे हमारी टीम के हैं सदस्य, हमारे डाउनलाइन अपलाइन है या नहीं है, हम उनके लिए भी कुछ 10%, 20%, 50% कोई बात रखें। तो और ज्यादा टॉलरेट नहीं हो सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा क्रुशियल इस वक्त का समय है। 30 जून तक मुझे पूर्ण तौर पर विश्वास है भगवान के ऊपर और कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर कि कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। योगेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 13-14 महीने जो इस मंच को समय दिया, इस मंच को संभाला है, आपका देना हम सभी लोग मिलकर के नहीं दे सकते। योगेश भैया, स्पेशली आपका थैंक्स। मेरे 3-4 हजार की लोगों की टीम के अंदर सिर्फ आप एक ऐसे हीरे, एक ऐसे डेडिकेटेड पर्सन निकल के सामने आए हो। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कंपनियां कर ली हैं। मैंने, हम सबको मालूम है, लोगों ने 3-3, 4-4 कंपनियां कर भी ली हैं, भगा भी दी हैं, पैसा डुबो भी दिया, डुबा भी लिया, सब कुछ कर लिया है लोगों ने। बड़ा एक्सपीरियंस लोगों के पास है, फिर लौट करके यहाँ पर आएंगे। परंतु अमूल सर, अब आपके हाथ में हमारी बागडोर है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कंपनी की तरफदारी ना करते हुए कम्युनिटी की तरफदारी करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और आप, मुझे उम्मीद भी है आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक रावत भैया आपका, सौरभ भैया आपका भी। अगर कोई एडमिन पैनल का इंसान विड्रॉल की बात नहीं करता है, तो आप सभी लोग, यहाँ पर 2000 बंदा बैठा है, 2000 का 2000 आदमी उनको मैसेज करे, तुरंत उनका इनबॉक्स भर दे। अगर कोई विड्रॉल की बात नहीं करता है, तो कोई भी एडमिन पैनल का इंसान हो, आप इतने मैसेज करो उसको, बंदे को, कि वो बंदे का इनबॉक्स भर दे और वो द्वारा यहाँ पर इस मंच पे आकर के अपनी स्पीच रखे ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू, बैक टू होस्ट। मनदीप सर, महागुरु जी। अमूल्य सर को बुलाने के लिए था। अरे गुरु जी, आपका प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बड़े भैया, मेरे इतनी नाराजगी से काम थोड़ी चलेगा बहुत मनदीप ही भैया। बहुत ही स्पेशल पर्सन। अगर अमूल्य सर भी विड्रॉल की बात ना करे तो दोस्तों इनको भी इतने मैसेज करो, इतने मैसेज करो कि इनका इनबॉक्स भर दे, ये दोबारा ना अरे आए। भाई, थैंक यू सो ठीक है, मच, अभी आई थोड़ी लव देर यू में अमूल्य थोड़ी देर सर। में लाएं आपका जोरदार और स्वागत है पर्सनली मंच सबको पे। बांटना शुरू करें। जय वेलकम अमूल्य जगन्नाथ पूरी सर। अमूल्य दुनिया सर, के जय लिए, मनदीप भैया की जगन्नाथ। पूरी नाराजगी दुनिया खत्म के करिए लिए, सर। स्वागत है सर आपका। पूरी, जय अरे श्री पूरी दुनिया जगन्नाथ। के जय लिए श्री हम जगन्नाथ लोग सर। ओपन प्रणाम किताब गुरु है। जी, मेरी बात प्रणाम आपको, सुनिए प्रणाम। योगेश भैया, थैंक यू, हम पूरी जय से दुनिया हरी के बोलो, लिए ओपन हरी किताब बोलो है। जी। जी गुड अमूल्य अमूल्य मॉर्निंग सर, सर, मनदीप थैंक थैंक सर। यू यू, सर। आप आइए, योगेश वेलकम। भैया, मनदीप भैया का माइक बंद करो यार, आज पता नहीं क्या हो गया इनको। आज अमूल्य सर, मनदीप एक्साइटमेंट भैया में के थे। जय इनबॉक्स जगन्नाथ में गुरु जी, जय जगन्नाथ। जय मनदीप भैया जगन्नाथ। मैसेज आने लग गए, मनदीप भैया ने बोला नहीं और मैसेज आने लग गए। अमूल्य सर, आज विड्रॉल का रास्ता बताइए सर। सही है, सही है। ऐसा ही होना विड्रॉल चाहिए, की बात ऐसा ही ना होना की ना, चाहिए। अरे अमूल्य हमारे सर, अगर टेलीग्राम आपने पे बहुत विड्रॉल की पानी बात लगता ना है। की, मैं तो अरे हमेशा माइक, विड्रॉल की बात करता हूँ। माइक मैं आपका बंद करता हूँ जो सौरभ भैया। लेकिन अगर लेकिन अमूल्य सर लेकिन कृष्ण आज चंदन साहब विड्रॉल की बात, विड्रॉल की बात नहीं करते हैं। अगर आपने विड्रॉल की बात आज ना की अमूल्य सर, तो आपका इनबॉक्स सुबह तक भरा होगा। अरे थैंक पहले यू सो मच नोटिफिकेशन तो अमूल्य पढ़ने सर, बैक दीजिए, टू होस्ट। लास्ट में पेट्रोल की बात ही हाँ आई हाँ, है। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू।
थैंक यू गुड आज तो इवनिंग ऑल कंपनी द ने कह बेस्ट। रखा है ना, वो 20 वाला क्या है, 35 विड्रॉवल के योग्य है कि विड्रॉवल लगेगा, और उसी को तो अमूल सर समझाने आए हैं। 35 का तो मिलेगा ना आपको। हाँ हाँ आइए थैंक अमूल यू। सर, जय श्री जगन्नाथ सर, प्रणाम सर। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू गुड इवनिंग ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी जय वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, जय एनएफटी एजुटेक आपको वेबिनार को नमन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार कृष्ण सर, नमस्ते। नमन करता हूँ सभी साथी जितने भी आर्मी पैनल में है, सभी कम्युनिटी के हित के लिए हर दिन कोशिश करते हैं सही दिशा दिखाने के लिए कम्युनिटी को और सिस्टम को भी। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, हमेशा सैल्यूट भी रहेगा। इस वेबिनार को हमेशा की तरह हमारा स्टार्ट करते हैं, कभी सौरभ सर, कभी हमारा जगेश सर, आप सभी डेडिकेशन पर्सन हो। इस वेबिनार को सही मायने में आप लोगों ने इवनिंग टाइम में सुचारू रूप से परिचालना करते हो। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से, जितने भी हमारा होस्टिंग करते सभी साथी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। अभी भी हमारे बीच में 2000 प्लस पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं, तो सभी पर्सन सिस्टम के लिए ही इम्पोर्टेंट है और इस वेबिनार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने खुद का लाइफ प्रति इतना सीरियस है, वो सिस्टम को लेकर इतना ही उत्साह हो, ये आपका दर्शाता है कि आपका ये उपस्थित जाहिर करता है आप कितना सीखने के लिए चाहते हो, कितना सिखाने के लिए चाहते हो, ये भी साबित करता है। साथियों, सभी को मेरी तरफ से, इस वेबिनार तरफ से आप लोग को वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा सभी को। साथियों, बहुत सारी जो डाउट है, अभी जो हमारा सिस्टम का अंदर जो अपडेट की कारण के वजह से आप लोगों ने परेशान हो रहे हो, और कुछ समय के बाद भी इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग का साथ अपडेट हो, साथ भी गति करना पड़ता है हम लोग को भी पड़ता है। कम्युनिटी को आप लोगों ने ये प्लान तो रहेगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए पूरी तरह से पैनिक मत होइए, और ये भी लास्ट प्लान रहेगा आप लोगन। और इस जो प्रक्रिया अकाउंट एक्टिव प्रक्रिया, इसलिए साथियों हो सकता है 2 4 5 दिन के अंदर आप लोगों ने सारी देना पड़ेगा, इसलिए कभी पैनिक मत होइए। और बहुत सारे साथी जो भी प्रोसेसिंग कर चुका है, उनका प्रोसेसिंग वो भी अपडेट हो जाएगा, कोई भी पैनिक मत होइए। साथियों, आज बात करते हैं आप लोग का जो प्रेजेंट टाइम में जो आपको क्या करना है। साथियों, इस वेबिनार ने कभी किसी को इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी किसी को सलाह नहीं देता है। खुद की नॉलेज पर, खुद के एक सिस्टम के साथ आप सभी जुड़े हो, और हम सभी खुद का लाइफ प्रति और खुद का सिस्टम प्रति और खुद का एम प्रति कितना हम सजग हो, उसी हिसाब से आप लोग को डिसाइड करना खुद को। लेकिन अभी जो सिस्टम का जो ये जो कदम है, लास्ट कदम है, जो इसका जो चरण है, लास्ट चरण है, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन। जो साथी अभी तक अकाउंट एक्टिवेशन नहीं किया और जो साथी अभी तक बैलेट वेरिफिकेशन नहीं किया, उन लोग के लिए सिस्टम के थ्रू एक छूट दिया गया है, जो सब्सिडी के तौर पर जो $30 का जो कमी, तो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए सिस्टम ने खुद अपने जेब से आप लोगों के लिए, जो साथी अभी तक अकाउंट एक्टिवेशन नहीं किया, उन लोग के लिए सिस्टम ने सहायता की। ओनली $36 में आप लोग आपका अकाउंट एक्टिवेशन कर सकते हो, और आपका बैलेट वेरिफिकेशन के लिए आपका $20 आपका लगा के आपको $15 आपको मिलेगा रिवार्ड। आप टोटल 20 प्लस आपका ये हो गया 15, मिलाकर $35 आप विड्रॉल लगा सकते हो। ये आपको बैलेट वेरिफिकेशन के लिए ये थर्ड लकी ड्रा बेस में ये लास्ट होगा, क्योंकि पहला वाला था 10 वाला 20 और 30 वाला 50। अभी ये थर्ड पर्याय में आप लोग को मिल रहा है 20 में 35।
ये आप लोग का प्रेजेंट में। और सेकंड प्लान जो आप लोग का बीच में चल रहा है, आपका लॉगिन का प्रोग्राम के दौरान आप उस चीज़ में पार्टिसिपेंट कर सकते हो। जो साथी पार्टिसिपेंट कर चुके हैं, जिनके आइड एक्टिवेशन हो चुका है, उनके लिए अलग प्लान रखा गया है। और जो साथी एक्टिवेशन नहीं किया है, उनके लिए भी अलग प्लान भी सिस्टम ने रखा है। लेकिन अभी जो आप लोग का बीच में थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसका भी सुधार भी सिस्टम करेगा। इसलिए आप कभी भी पैनिक मत होइए। और कुछ दिन ही बचा है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का बीच में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पिक्चर लाइव होने लगेगा। हाँ, आप लोग का बीच में एक नया अवतार, नया चैप्टर के साथ जो नोवा एनएफटी का जो लॉन्चिंग। हाँ, यहाँ भी मेरे को याद आया है। अभी हमारा मनीष सर बोल रहे थे जी, नोवा एनएफटी का जो लॉन्चिंग किया है, लिस्टिंग का ये रेफरेंस है। ये पहला चरण कोई भी बजट का अंदर में लॉन्चिंग होता है, उसका पहला चरण होता है। और लिस्टिंग होता है, उसका सेकंड चरण होता है। इसीलिए साथियों, नोवा एनएफटी जब लिस्टिंग होता है, जो लॉन्चिंग होता है, उसका पहले चरण में जो एक न्यू अवतार, न्यू जिसका जो न्यू शुरुआत इसको बोला जाता है, न्यू शुरुआत का टाइम में होता है ये लॉन्चिंग। जो अभी आप जो सारी आप कर रहे हो, ये सारी ओल्ड मेथड पर आप लोग का एक्टिविटी चल रहा है। जब पूरी तरह से ऑफिशियल तौर पर ये लॉन्च होगा, आप लोग को ये एक्टिविटी के साथ में और बहुत कुछ नया एक्टिविटी आप लोग का बीच में दिखाई देगा। साथियों, देखिए, कोई भी सिस्टम का अंदर जब लॉन्च होता है, जो प्रोजेक्ट का अंदर पहली बार दुनिया के सामने में आने के लिए जो कोशिश करता है पहली बार, उसको लॉन्चिंग बोला जाता है। वो होता है पहला चरण। ये होता है कोई भी प्रोजेक्ट का अंदर। तो हमारा नवा एनएफटी के जो एनएफटी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में जो पहली बार पूरी दुनिया के सामने में आने के लिए, जिस टाइम आप लोग को देखा जाएगा पूरी दुनिया के सामने में आपका एनएफटी प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, ये होता है आपका लॉन्चिंग। लेकिन लिस्टिंग के साथ क्या होता है ना, जब आप लॉन्च होने के बाद तो एनएफटी मार्केट प्लेस पर जो भी आप ट्रेड करेंगे, एनएफटी को बाय सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये होता है इसका लॉन्चिंग। जो स्टेज में आपका एनएफटी को प्रोसेस में, ये आप लोग को पहले देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वार्ड आप लोगों ने बहुत दिन आपका आईडी पर, आपका आईडी पर मेंटेन अक्सर इस तरह जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब लॉन्चिंग हो जाएगा उसके माध्यम से आप लोगों ने मिंटिंग प्रोसेस इसमें दिखाई देगा। आप बहुत सारी जो एनएफटी आर्ट को सारी ब्लॉकचेन पर भी आप लोगों ने जो रहेगा, जो कीमत रहेगा ये फिक्स ही है। जो डेवलपर ये ओनली डेवलपर इसको तय करता है। लेकिन लिस्टिंग के दौरान जब कोई भी इन्वेस्टर लॉन्चिंग के दौरान जो एनएफटी को बाय करेगा, उसी एनएफटी को उनको फायदा लेने के लिए, मान लो आप $2000 में बाय किए, आप $21 में आप सेल करने जा रहे, ये हो गया आपका मुनाफा, $100 का मुनाफा। इस तरह से जो आप प्रॉफिट लेने के लिए जो एनएफटी इंडस्ट्री में बाय सेल करते हो, इसी तरह प्लेटफॉर्म में आप लोग को पता है आपका नोवा मार्केट प्लेस ओपन होने जा रहा है।
ये सारे मार्केट प्लेस के माध्यम से आप लोग बेच बेच सकते हैं लिस्टिंग के दौरान। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है ना, अपने वैलेट को मार्केट प्लेस के साथ आप लोगों ने अटैच करते हो और आपने एनएफटी को पूरी तरह से एक कीमत पर एक तय करते हैं कि हाँ सेकेंडरी ये तय करते हैं भाई हम इतना जो वैल्यू में हम एनएफटी हम सेल करेंगे। ये होता है आपका सेकेंडरी मार्केट, इसको भी बोला जाता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, चाहे पूरी दुनिया में जितने यूजर है, हाँ, और मान लो आप इस सिस्टम का अंदर बहुत सारे साथी है, बहुत सारे साथी के पास जो अभी बड़ी बड़ी जो वॉल्यूम आप लोग को मिल चुका है, बाय सेल कर सकते। लेकिन जो उसका प्राइस होता है में, ये जो करेगा मेरे को जो लगता है आपका एक फिक्स अमाउंट का जो एनएफटी को ये बाय सेल टीम के माध्यम से। लेकिन जब लिस्टिंग हो जाएगा इसका कोई भी इसका प्राइस फिक्स नहीं होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऊपर यहाँ निर्भर करता है। जो लाइव होने के बाद ये होता है डिफरेंस। आप शॉर्ट में समझिए साथियों, लॉन्चिंग होता है इसका पहले स्टेज होता है और लिस्टिंग होता है इसका दूसरा स्टेज होता है। पहले स्टेज दूसरा स्टेज। लेकिन यहाँ पर जो एनएफटी को आप बेचने के लिए प्रोजेक्ट का अंदर में जो क्रिएटर हो डेवलपर के साथ आप अटैच कर सकते हो, अटैच हो सकता है। लेकिन जो लिस्टिंग के माध्यम से आप पूरी तरह से दूसरी ट्रेडर के साथ, बाहर की दुनिया के साथ आप कर सकते हो। इसमें मार्केट जो यहाँ पर देखा था, यहाँ पर जो लॉन्चिंग के माध्यम से आपका प्राइमरी मार्केट यहाँ पर बोलता है, लेकिन लिस्टिंग के माध्यम से आप लोग का जो वहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट इसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, मान लो आपका कोई भी टोकन को ब्लॉकचेन पर बनाना है, ये लॉन्चिंग प्रोसेस में होता है जिस तरह से आपका, और उसी टोकन को आप बीच का प्रॉफिट करना है, ये होता है आपका लॉन्चिंग प्रोसेस में। समझ में आया मनदीप सर? जी सर, जी बिल्कुल समझ गए मैं। हाँ, ये होता है लॉन्चिंग, और ये होता है आपका लॉन्चिंग प्रोसेस में, और ये होता है लिस्टिंग प्रोसेस में। और देखिए साथियों, ओके, यहाँ पर देखिए साथियों, अभी हम जो बात कर रहे हैं सिस्टम का अंदर में जो भी प्रॉब्लम है, इसको सिस्टम को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जो प्लान दिया है सिस्टम ने, $36 डिपॉजिट करके हम बैलेट वेरिफिकेशन करने के लिए, अकाउंट एक्टिवेशन करने के लिए, इसमें हम 36 डिपॉजिट करने के बाद जो प्रोसेस जो परीक्षा पेंडिंग रहता है, सक्सेस नहीं हो पाता, ये थोड़ी सी लेट होता है। इसको भी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सुधार करना चाहिए, नहीं तो पूरी कम्युनिटी भी पेंडिंग के हो जाएंगे, और पूरी कम्युनिटी का जो कार्य भी स्लो हो जाएगा, और सिस्टम का भी उसके साथ भी कार्य भी स्लो होने की संभावना है। इसलिए सिस्टम को यहाँ पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जो भी आपका $20 मिनिमम आप लोगों ने डिपॉजिट करके 35 विड्रॉ कर सकते हो, वहाँ पर आपका विड्रॉल ऑप्शन पर भी मिनिमम 35 मेंशन होना चाहिए, फिर भी आप लोगों ने प्रोसेस कर सकते हो, सिस्टम उसको वेरीफाई करके दोबारा करेगा। उसी तरह मेंशन होना चाहिए, तभी कोई साथी 50 नहीं लगा सकता, 100 नहीं लगा सकता। हाँ, उसी तरह सिस्टम को भी या वेरीफाई करने के लिए भी इतना जो मेहनत करना नहीं पड़ेगा मैनुअली,
इस प्रोसेस को भी वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगा देना चाहिए भाई। 35 मतलब 35 ओनली प्रोसेस होगा, 50 नहीं होगा कि 100 नहीं होगा। बहुत सारे साथी 50 लगा देंगे, बहुत सारे साथी 100 लगा देंगे, कोई भी 500 लगा देंगे। ये सारी सिस्टम को जो मानल हिसाब से देखना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये भी सिस्टम को देखना चाहिए, वहाँ पर भी सिक्योरिटी मेंटेन होना चाहिए। अभी सिस्टम आप लोग का बीच में ये सारी जो कार्य रखा है, ये ओनली आप लोग का लास्ट स्टेज है, क्योंकि आप लोग को लास्ट स्टेज में सिस्टम ने आप लोग को छूट दे रखा है, आप लोग को सहायता भी कर रहा है। हाँ, हो सकता है आप लोग को और भी जो साथी रह जाएंगे लास्ट टाइम में, आप लोग को भी और थोड़ी सी राशि भी और भी कम हो सकता है, उसका वैल्यू और भी कम हो सकता है, रियायती और भी मिल सकता है। ये तो बात की बात है, लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग सोचिए जरा, जो साथी पहले अकाउंट एक्टिविटी कर चुके, जो साथी उनका बैलेट में आज कितना बड़ा राशि वो लोगों ने बढ़ा लिए, लेकिन जो साथी आज तक नहीं किए, वेट किए, वही काम को आज करेंगे, आप लोगों ने कितना लॉस कर चुके हो। फंड इंक्रीज करने के लिए आप लोग को टाइम भी गवा चुके हो। इसीलिए अभी भी मौका है आप लोग का बीच में लिस्टिंग से पहले इसका अर्थ समझिए साथियों। जो साथी इस प्रक्रिया में जो लास्ट स्टेज में शामिल हो जाएगा, इसमें जो लिस्टिंग प्रक्रिया में उसका डाटा वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब लिस्टिंग के माध्यम से उनका जितना प्रॉफिट होगा, इकोसिस्टम के माध्यम से इतना बेनिफिट मिलेगा, ये सभी साथियों को मिलेगा। वो साथी लिस्टिंग प्लान के माध्यम से वो लोगों ने आगे बढ़ पाएंगे। लिस्टिंग प्लान क्या होता है, देखिए साथियों, लिस्टिंग के साथ जो लिस्टिंग टाइम है, लिस्टिंग से पहले आप लोग को जो फ्री लिस्टिंग के दौरान आप लोग को बहुत सारे रिवार्ड भी मिला, यह मिलना चाहिए, ये होता है फ्री लिस्टिंग का प्रोसेस होता है। और लिस्टिंग का टाइम में जो आप लोग को बीच में सिस्टम जो भी कुछ आप लोग को देना चाहता है, एक जो खुशी के माहौल पर जो आप लोग का बीच में जो आप लोग को कुछ बांटना चाहता है, सिस्टम के थ्रू, इकोसिस्टम के थ्रू हो, रिवार्ड सेक्टर हो, आपका एड्रेस माध्यम से हो, ये सब जो आप लोग का बीच में जो प्रॉफिट देना चाहता है, उसी प्रॉफिट से वो साथी बच जाएंगे। वो साथी इसमें अपॉर्चुनिटी उन लोग साथी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें उनका जो लिस्टिंग प्रोसेस में उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। इसीलिए साथियों, इसको भी पहले इम्पोर्टेंट समझो, और आपका बैलेट का एड्रेस को वेरीफाई जो सिस्टम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य और अलग भी कुछ है। जो आपका डायरेक्ट बैलेट को वेरीफाई करना क्यों चाहता है सिस्टम, इसलिए कुछ भी आप लोग को देने के लिए भी चाहता है, क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को पहला, सेकंड, थर्ड पर्याय तक भी लेकर गया है। लेकिन इतना याद रखिए साथियों, सिस्टम में पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था, जैसे हम समय के साथ और हम जो प्लान के साथ एवरी टाइम चेंज करते रहेंगे। ये मतलब नहीं हर टाइम आप लोग को अभी जो 36 है वही 36 रहेगा, वही 66 नहीं रहा, वही 80 वाला भी नहीं रहा, वही 60 वाला 60 वाला भी नहीं रहा। ये समय के साथ, ये समय के साथ हर टाइम ये चेंज करता रहा है। इसीलिए जो नोटिफिकेशन जो बोल रहा है वही भी कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम लोग का थोड़ा लेट चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पैनिक करे भाई सिस्टम ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भाई पहले सिस्टम ने आप लोग को बता ही रखा है। नोटिफिकेशन आप लोग ने अच्छी तरह से रीड करो, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सिस्टम वहाँ पर बार बार बताता है हम फ्यूचर में आप लोग का बीच में हम समय के साथ और आप लोग का बीच में समय के साथ, सीमित समय के साथ और सीमित सॉल्ट के साथ हम यूज करेंगे। सीमित सॉल्ट मतलब जो आप लोग का बीच में मान लो कोई भी प्लान आया, 2 दिन 3 दिन के लिए आप लोग का बीच में रहेगा, मतलब 2-3 दिन के अंदर जितने भी साथी पार्टिसिपेंट किए उतने सॉल्ट उपलब्ध है, उसके बाद नहीं है। लिमिटेड सॉल्ट, लिमिटेड जो फेज रखा है सिस्टम ने, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये चल रहा है। तो इस फेज के दौरान जो पहला फेज में जो साथी आए वो हो गए पहले स्टेप में, जो सेकंड स्टेप में आए जो साथी जो 30 वाला 50 देकर वो हो गया आपका सेकेंड फेज, वो हो गया आपका अभी जो 20 वाला 35, ये हो गया थर्ड फेज। ये जो फेज भाई आप लोग को यहाँ पर सारी सिस्टम ने जो डिवाइड कर दिया, ये सिस्टम का एक रणनीति है। और इस स्ट्रैटेजी के साथ इसको सिस्टम को देने के लिए
एक मार्केट के एनालाइज पर मार्केट को देखकर आप लोग को किस तरह से मार्केट डिमांड क्रिएट करना है, आप लोग सारी सेलर बनेंगे भाई। उसी तरह आप लोग का जितने सप्लाई मार्केट को जाएगा उसी तरह तो डिमांड आना चाहिए। इसीलिए ये सारी जो पिछले जो अगला मार्केट को देखकर अभी रणनीति सिस्टम ने बना रहा है, क्योंकि मार्केट में इसका कोई भी क्रैश ना हो और इसमें लिक्विडिटी ऊपर कोई असर ना पड़े, सिस्टम आसानी से आप लोग को सब कुछ दे सके। ये सारी फेज आप लोग का बीच में स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ने बनाया। इसीलिए साथियों ये होता है फ्यूचर प्लानिंग होता है, लिस्टिंग से पहले और लिस्टिंग के बाद ये सारी बात हम लोग को पता करना चाहिए साथियों। कोई भी लिस्टिंग से पहले जो कोई भी सिस्टम क्या करता है, पहले देखता है प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग, प्रोजेक्ट का अंदर मार्केटिंग की जाती है। जो आप लोगों ने मार्केट, आप सभी ने जो 5 लाख 60 लाख और जो हमारा यूजर है, हम सभी एक मार्केट है। हमारा मार्केट का अंदर अभी सिस्टम ने मार्केटिंग की है। जो आप लोग का बीच में सारी जो प्लान दी, रिवार्ड दी, ये सारे जितने भी आप लोगों ने सारी जो छोटी छोटी जो निवेशक की उसकी जो फर्मो पैदा किया आप लोगों ने, हाँ आप लोग के बीच में फर्मो पैदा किया जाता है। ये पहली स्टेज होता है लिस्टिंग से पहले। और इसमें जो फीस और इसमें जो मीटिंग और गैस फीस जो आप लोग का प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से आपका ओपन से प्लेटफॉर्म पर समझते जितने भी मार्केट प्लेस है ना, एनएफटी लिस्ट लिस्ट करने के लिए डिजिटल बैलेट के जो गैस फीस और बैलेट के जो एक्टिवेशन फीस देना पड़ता है। ये हो गया लिस्टिंग से पहले आप लोग का बीच में सिस्टम है। इसको भी आप लोग का बीच में किस तरह से गैस फीस के हिसाब से, बिना गैस फीस के हिसाब से आप लोग के साथ सारी विड्रॉल भी करवाया। 10 का हो, 20, 30 का हो, 50, अभी आप लोग का चलने जा रहा है 20 का, हाँ आपका 35 चल रहा है। ये सारी आप लोग का बिना गैस फीस के जो प्लेटफॉर्म का अंदर आपका डिजिटल बैलेट के साथ जो गैस फीस, जो प्लेटफॉर्म का जो एक्टिवेशन फीस, आप लोगों ने जो एक्टिवेशन फीस भी आप लोग को देना पड़ रहा है, आप लोगों ने एक्टिवेशन फीस भी दिए। ये सारी लिस्टिंग से पहले सिस्टम ने आप लोग का बीच में ये सारी की है। लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जो लिस्टिंग के बाद जो रेट रहता है उसका पूरी तरह से परिवर्तन, पूरी तरह से चेंज आप लोग को दिखा देना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आपका पास डिजिटल एसेट का जो कीमत अभी जो आप लोग का पास में है, ये पूरी तरह से इसका आसमान हो सकता है। हो सकता है आपका शेयर हो सकता है आपका टीएफटी हो सकता है आपका एनएफटी हो। ये हो गया डिजिटल सारी एसेट। इसका जो भी कीमत आप लोग देख रहे हो, ये कीमत पूरी तरह से आसमान छू सकता है लिस्टिंग का बाद। और इस टाइम छू सकता है। और फिर कोई यहाँ पर जो वहां पर भी और भी देखा जाता है, कोई आप लोग सारे सेलर तो बनेंगे, लेकिन वहां पर भाई कोई बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, आपका पूरी तरह से प्राइस भी गिर सकता है। इसीलिए लिस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। बायर किस तरह एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए, उसका ऊपर भी नजर रखना पड़ता है, कभी भी मार्केट ना गिरे। उसके बाद चलते हैं कहाँ पर मान लो कोई एनएफटी बाजार में आप लोग ने, सिस्टम ने इसमें पूरी तरह से लिस्टिंग करता है। हाँ, कोई भी एनएफटी को मार्केट में लिस्टिंग करता है, उसी प्लेटफॉर्म का जानकारी हिसाब से
किस अन्य प्लेटफॉर्म का, जो अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर आप बेच सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसी टाइम ये जो ट्रांजेक्शन फेल हो, गैस फीस पर कोई भी असर न पड़े, ये भी पहले देखा जाता है। लिस्टिंग के बाद ये सारी जो चीज घटता है, इसको भी पहले एनालाइज किया जाता है। इसीलिए साथियों, ये सारी जो प्रोसेस होता है, लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद, और जो पहले से आप लोग का प्राइस देखा उसका चेंज हो सकता है, या जो ट्रेडिंग होता है इसमें कोई भी खतरा नहीं रहता है, खतरा आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, बाहर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं होगा तो मार्केट गिर सकता है हर सेक्टर में। इसलिए इसको भी सिस्टम के थ्रू, इसको भी पहले एनालाइज किया जाता है, ये होता है। और देखिए साथियों, नवा एनएफटी की जो लॉन्चिंग प्रोसेस आप लोगों ने अभी देख रहे हो, ओल्ड मेथड देख रहे हो भाई, वही रिजर्वेशन, वही ईडीटी आन में जिस तरह से हम लोग ना ट्रेजर एनएफटी में देखे थे, ट्रेजर पॉन में देखे थे, उसी तरह वहां पर एक नाम चेंज किया गया, ईडीट फाइनेंस, लेकिन सेम कैटेगरी में है। लेकिन आप लोग का बीच में ग्रोथ फाइनेंस आया, एक नया इकोसिस्टम का ऑप्शन आया, इकोलॉजी फाइनेंस आया, एक नया आया, और नोभा फाइनेंस आया, एक नया आया। ये सारी जो प्रोसेस है आप लोग देख रहे हैं, एक स्टैकिंग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ चेंज देखने के लिए मिल सकता है, चेंज देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन तो भी आपको चेंज देखने के लिए मिल सकता है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर चेंज मिलने के लिए मिल सकता है, किस तरह से आप पूरी तरह से इसको पॉपुलर आप लोग का बीच में और बन जाएगा, किस तरह से बन जाएगा भाई, आपका डेली अर्निंग आपका जेब से आएगा तो आप पॉपुलर ऑटोमेटिक आप लोग को अच्छा लगेगा और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी जो अर्निंग आ रहा है का सेल करने पर वहीं माई वैलेट में आपका फंड जो इनकम एड